डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 11th सेशन नवंबर 2025 के लिए इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, इन क्वेश्चंस के साथ साथ आप बाकी टॉपिक्स को भी अच्छे से तैयार करेंगे, तभी जाकर आप इकोनॉमिक्स में 100% मार्क्स ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन। इस यूनिट से आपको 3 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। डिफाइन इकोनॉमिक्स, गिव द डेफिनेशंस ऑफ सैमुलियंस, कौटिल्याज, मार्शल्स एंड एडम स्मिथ। दूसरे क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। दूसरा यूनिट है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय क्वेश्चनर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनर एंड शेड्यूल, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ प्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। तीसरा क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय सेंसस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग सर्वे एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। यूनिट 3 स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्टैटिस्टिकल एवरेज, डिस्कस द वेरियस फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, व्हाट इज द सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स फॉर मेजरिंग इट। सिमिलरली तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन ऑब्टेन द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द कैलकुलेशन। इस यूनिट से आपको कैलकुलेशन के 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मीन, मीडियन, मोड, इन तीनों के फॉर्मूले, इनका जो कैलकुलेशन मेथड है आप अच्छे से तैयार करें। लॉन्ग क्वेश्चन में एक कैलकुलेशन मेथड यहाँ से आपको पूछा जाना है। इन तीनों को आप कैलकुलेशन के लिए अच्छे से तैयार करें। साथ ही मीडियन, मोड की डेफिनेशंस, इनके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या हैं, ये भी आपको तैयार करने हैं। व्हाट डज अर्थमेटिक मीन, व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, व्हाट इज एन इंडेक्स नंबर, एक्सप्लेन द डिफिकल्टीज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। यूनिट 4 है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम 1991। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ वर द इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। ये क्वेश्चन लास्ट बार भी पूछा गया था, आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाई हैव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया आफ्टर 1991। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाई इज एग्रीकल्चर कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। साथ ही गोल्डन रेवोल्यूशन को भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड गोल्डन रेवोल्यूशन में, आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द मेन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। What do you mean by commercialization of agriculture? Most important है। What is meant by economic planning? Explain the objectives and importance of economics planning in India। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। What is globalization and liberalization? What are the main features of globalization and liberalization? ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 5 है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द न्यू पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करेंगे। एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Explain the measures to solve the problem of
अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन सम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। एक्सप्लेन द वेरियस रीजंस फॉर द इन्वायरमेंटल क्राइसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाई इज इट नेसेसरी, व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द इन्वायरमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाउ डज इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। एंड एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। यूनिट 6 है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ वन चाइल्ड नॉर्म्स इन चाइना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अच्छे से इसको तैयार करेंगे। कंपेयर द डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। फोर्थ क्वेश्चन है मेंशन द वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। गिव रीजंस फॉर द स्लो ग्रोथ एंड री एमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन चाइना में ये चलाया गया था 1958 में, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या था ये, आपको अच्छे से इसको तैयार करना है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशंस ऑफ वन चाइल्ड नॉर्म इन चाइना, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करेंगे। द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान डिफर इन टर्म्स ऑफ सेक्टोरल ग्रोथ, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। व्हाट सिमिलर डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज हैव इंडिया एंड पाकिस्तान फॉलोड फॉर देयर रिस्पेक्टिव डेवलपमेंटल पाथ्स। 11th क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना आफ्टर 1978, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेंशन द एरियाज वेयर चाइना हैज एन एज ओवर इंडिया, इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। हाउ चाइना अचीव्ड रैपिड ग्रोथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट इंडिया अडॉप्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड टर्म्स हैं, आप इनको अच्छे से तैयार करेंगे। नबर्द, NSSO, GLF, सैम्पलिंग क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, इसके यूजेस क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके यूजेस क्या है, आप अच्छे से इनको तैयार करें। प्राइवेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इनकी डेफिनेशंस। फिजिकल कैपिटल क्या है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होती है, पाई डायग्राम एंड बार डायग्राम, इनका मतलब क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनका मीनिंग क्या है। कैशलेस सोसाइटी क्या होती है, हिस्टोग्राम, पॉलीगन एंड बार डायग्राम, इनकी डेफिनेशंस भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने जेके बोर्ड क्लास 11th इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।